ओम ध्याये सदा सविद्रमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सनसन्नभिष्टि केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारये हिरण्यमयवपुर्धृतशङ्खचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है वृषभ राशि और सूर्य। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन का योग जो है, जो 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक बनने वाला है, ये बड़ा विशेष है। ऐसे में आपको फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। चाहोगे तो वारे न्यारे करवा सकते हो और हल्के सी गलती हुई तो सब कुछ गवा सकते हो। ऐसा योग चल रहा है सूर्य के कारण से आपका। वृषभ राशि वालों, ये सूर्य जो अभी चल रहे थे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये चल रहे थे आपके 11वें भाव में। वहाँ शनि के साथ में और राहु के साथ में जिस प्रकार का उनका योग चला हुआ था, और शनि से पहले विशेष तौर पर राहु के साथ जो योग चल रहा था, वो बड़ी विशेष स्थिति में था कि सूर्य के शुभ प्रभाव को नेगेटिव कर रखा था। परिवार में हमें दिखाई देता है कि ऐसे योग विशेष तौर पर बड़े कष्ट देते हैं, और ऐसे में व्यक्ति यदि गलत मार्ग पकड़ ले तो परिवार में बिल्कुल अनबन करने के योग दे देता है, संतान पर बड़े कष्ट देने के योग दे देता है, और ऐसे में उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। अब सूर्य परिवर्तन हो गए हैं और परिवर्तन करके एक बहुत विशेष भाव में चले गए हैं, 12वें भाव में, मोक्ष का भाव, खर्चों का भाव। ऐसे में ध्यान रखना, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक परेशान कर सकती है आपको, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। एम्बिशन होने चाहिए, लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठकर आपके इस वक्त जो योग बना रहे हैं, मंगल महाराज आपके, सूर्य जिस राशि में गए वो मंगल की राशि है, और वो साहस वाले भाव में बैठ गई है। मंगल साहस वाले भाव में बैठे हुए हैं आपके। मंगल जो द्वादशेष हैं, विशेष तौर पर जो जहाँ पे सूर्य गए हैं, उसके स्वामी जो हैं, उससे सोचने की आवश्यकता है। वो साहस वाले भाव में बैठ गए हैं। कमजोर अवस्था में तो दुस्साहस करवा सकते हैं आपसे, और दुस्साहस किया यानी इस वक्त स्थिति सोचो कि इस वक्त राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या हो क्या रहा है। राजा सूर्य होते हैं तो कहा जाता है जो पूरा वर्ष होता है, भारतीय सनातन 2082 संवत शुरू हो चुका है अभी चैत्र की प्रतिपदा से, तो ऐसे में जो सूर्य राजा बन गए बताया गया उसके अंदर। और सूर्य राजा हो तो कीर्ति का बढ़ता है, बड़ा विश्व में बड़ा नाम होता है जो राजा उन लोग का, ये बड़ा समृद्धि को देने वाला होता है। लेकिन समस्या क्या हो गई कि मंत्री पद भी सूर्य के पास आ गया है। मंत्री क्यों किया जाता है? मंत्री का मतलब होता है विचार देने वाला। अब राजा का स्वभाव, राजा का ऑर्डर, मंत्री भी वो यानी जो ऑर्डर है उसको कोई शिक्षा देगा नहीं, एरोगेंसी बढ़ जाएगी, दुस्साहसपूर्ण कार्य होगा। ये आपकी राशि में होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों, यही कि आपका बृहस्पति महाराज भी लग्न में चल रहे हैं, जो मैंने विचार कर दिया वही ठीक है, और ये आपको फंसाएगा, ध्यान रखना आप। शेयर मार्केट देखिए स्थिति क्या बनी है कि एकदम धड़ाम से स्थिति नीचे आ गई, और ये पुनः आपके लिए खासतौर पे नुकसानदायक स्थिति हो सकती है। महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशन, जो खासतौर पे आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। उत्साह को कंट्रोल करने की जरूरत है। सूर्य आपके सुखेश हैं। महत्वाकांक्षा सुख में जो कलंक लगाने का प्रयास कर देगी, इस वक्त सूर्य का उपाय बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप सूर्य को जल दें नित्यपति। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको क्या करना है, थोड़ा सुगंधित पुष्प, एक मोतिया इत्यादि या इत्र ले लें, उसको लेकर जल में भगवान सूर्य को डालकर फिर अर्घ देने का प्रयास करें। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें, कोशिश करें गायत्री का पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। सबसे पहली बात तो महत्वाकांक्षा और आकांक्षा में कंट्रोल, सोच किस करें, गुरु के निर्देश में चलें, किसी व्यक्ति के, अच्छे व्यक्ति के निर्देश में चलते हुए प्रयास करें। अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विवेचना कराएं। और इस वक्त इस कलिकाल में सबसे बड़े गुरु कौन है समझ लें। तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। और हनुमान जी का सूर्य के साथ बहुत अद्भुत संबंध है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करें, हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे तो सूर्य भी प्रसन्न होंगे। ये कथा शास्त्र में वर्णित है, इसको हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं। सूर्य की कथा भी बड़ी विचित्र है, ये हम आपको समझाएं। सूर्य और हनुमान जी का एक संबंध है। सूर्य और हनुमान जी का एक ऐसा संबंध है जो मंगल, जो विशेष तौर पर सूर्य जिस राशि में अब जा रहे हैं वो मंगल की राशि है, और मंगल का संबंध तो हनुमान जी से है ही है। तो खास तौर पर ये संबंध आमतौर पे इस जो मेष राशि का संबंध होता है उसके इष्ट हनुमान जी माने जाते हैं, और वहीं सूर्य पदार्पण कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र कथा मिलती है हनुमान जी की। एक बड़ी कथा आपने सुनी होगी कि बाल्यकाल में हनुमान जी ने सुबह सुबह जब सूर्य को उदित होते हुए देखा तो उनको लगा कि वो क्या है, कोई फल है, और हनुमान जी ने कूद लगा दी उनको ग्रहण करने के लिए। और जैसे ही उसको खा भी लिया तो कहा जाता है कि समस्त विश्व में सूर्य का प्रकाश लोप हो गया, और ऐसे में कहा जाता है कि इंद्र उपस्थित हुए। इंद्र ने हनुमान जी पर प्रहार भी किया वज्र से, जिसके कारण से उनकी कथा विचित्र चलती है।
तो कहा जाता है कि इस प्रकार की कथा जो है वो वास्तविक तौर पे इसका प्रमाण कुछ और शास्त्रों में कई जगह वर्णित किया गया है। तो एक बार जब बड़े हो गए तो वो खैर लंबी कथा चली, उसको लंबा करने का फायदा नहीं है। तो उसमें हनुमान जी जिस प्रकार से जब उनके हनु के ऊपर चोट की गई थी तो हनुमान जी की जो हनु जो व्यवस्था बनती है उसी कारण से कई कथाओं में कई ऋषियों ने इस प्रकार से वर्णन किया है। फिर जब जिस प्रकार से कहा जाता है पूरे विश्व में वायुदेव को पता चला कि इंद्र ने इस प्रकार से प्रहार कर दिया तो उन्होंने वायु का प्रकोप रोक दिया था और उसके बाद फिर हनुमान जी को पुनः आशीर्वाद देकर पूर्वत किया गया इंद्र के द्वारा और फिर इसी प्रकार कथा चलती रही। लेकिन एक बार जब हनुमान जी बड़े हो गए तब कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं भगवान सूर्य के पास पहुंचे कि हम आपसे शिष्यत्व ग्रहण करना चाहते हैं। हनुमान जी के गुरु सूर्य ही हैं एक तरह से। सूर्य से जब शिष्यत्व ग्रहण पहुंचे तो सूर्य ने, कथा आती है, कई ऋषियों ने उसको बताया कि सूर्य ने देखा ये बच्चा पहचाना हुआ है। तो पहचान गए कौन है हनुमान जी? अरे तुमने तो बाल्यकाल में ही यहाँ पर हमको खा लेने का प्रयास किया था, तो अब तुम तो बड़े हो गए हो, तो अब तुमको शिक्षा देंगे तो हमको ही कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति खराब ना हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, अरे महाराज क्षमा करें, जो हुआ हुआ, अब तो हम आपके शिष्य थे। बोले सूर्य ने कहा, उनको टालने का प्रयास किया। तो क्या किया? तो सूर्य ने कहा देखिए हम जो है वो तो चलते रहते हैं, हम तो बैठते ही कभी स्थिर होते ही नहीं है, हमारे जब चलते रहते हैं। तो हम जब शिष्यत्व देने के लिए, ग्रहण करने के लिए तुमको सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, हम बैठते रुकते ही नहीं है तो कहाँ करेंगे? तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तो हम आपके साथ चलते चलते शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो भगवान सूर्य ने फिर उनको टालने का प्रयास किया। तो कहा जाता है कि हनुमान जी का जो सूर्य का संबंध हम आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सुंदर संबंध है इन दोनों का आपस में। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब साथ साथ चलोगे तो भगवान सूर्य ने कहा कैसे ग्रहण करोगे? एक साथ बैठ के थोड़ी, हम सामने बैठे हो, एक दूसरे सम्मुख बैठे होंगे तब तो शिक्षा ग्रहण होगी। तो बोले हनुमान जी हम साथ साथ चलेंगे आपके। बोले चलते चलते तो हमारी तो पीठ करके चलोगे तो फिर कैसे शिक्षा मिलेगी? शिष्य को तो गुरु की तरफ दिखना चाहिए। तो बोले आप सीधे चलिएगा, हम उल्टे चलेंगे। तो कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब भगवान सूर्य से शिक्षा ली है, इतने भक्त बनकर ली है कि वो उल्टे चलते थे, पैर पीछे चलाते थे और सूर्य उनको शिक्षा देते थे। यानी हनुमान जी का संबंध बहुत मधुर संबंध है सूर्य के साथ। तो सूर्य भगवान की कृपा हनुमान जी पर अद्भुत रूप से बरसती है। तो आप जो इस वक्त मंगल की राशि में भगवान सूर्य पदार्पण कर रहे हैं, बड़ा विशेष रहने वाला है। और लेकिन समस्या यह है कि मंगल इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है। तो मंगल को ठीक करने के लिए एक दिव्य उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ। ये पाठ यदि आप करेंगे ना तो सत्य माने कि हनुमान जी की भगवान सूर्य आप पर अवश्य कृपा करेंगे। सूर्य साक्षात नारायण ही तो है, हमारे यहाँ स्वयं नारायण सूर्य भगवान माने जाते हैं। तो कोशिश ये करें इस उपाय को। और सूर्य का संबंध बहुत बड़ा है, बहुत वृहद वर्णन शास्त्र मिलता है, हमारे प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं। देखिए संवत 2082 है ना, ये विशेष तौर पर बड़ा विशेष महत्व रखता है। सनातन पद्धति के अनुसार से, हमारी संस्कृति के अनुसार से, जो चैत्र की प्रतिपदा होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन से नया संवत आरंभ माना जाता है। और उस दिन जो वार पड़ता है उस दिन उस ग्रह को उस विशेष तौर पर वर्ष का राजा मान लिया जाता है। तो इस बार संवत 2082 जो है उसके राजा भी सूर्य है। और बड़ी विचित्र स्थिति है कि इस बार मंत्री पद भी सूर्य को ही प्राप्त है। राजा का सूर्य पद प्राप्त करना, सूर्य को यदि राजा पद प्राप्त हो जाए तो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। कीर्ति, वृद्धि, यश समस्त रूप से वृद्धि के बढ़ने के योग बन जाते हैं। समस्त सृष्टि के अनुसार से बड़ा अच्छा योग बनता है, बड़ा अच्छा पावन लाभ का योग बनता है, बड़ा सुंदर माना जाता है। लेकिन इस बार कारण है कि इस बार जो राजा भी सूर्य है और मंत्री पद भी सूर्य के पास है। ये बड़ी सोचने की बात है। देखिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, मंत्री पद किसको मिलता है? मंत्री वो होता है जो राजा को सही दिशा दिखाए, विचार विमर्श हो। राजा यदि कोई सही कार्य नहीं कर रहा है, न्याय संगत कार्य नहीं कर रहा है, विचार विमर्श नहीं कर रहा है, मंत्री से अगर विचार ना करे, उनके अनुसार से सोच समझ कर कार्य ना हो, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि एक बार की एक व्यक्ति की सोच जो होती है वो जरूरी नहीं सही हो, उसके अंदर मंत्री परिषद के अंदर बहुत सारे लोग बताए जाते हैं, उन सब से विचार करने के बाद कोई डिसीजन लिया जाए, कोई निर्णय लिया जाए तो बड़ा उचित माना जाता है। लेकिन इस बार विचित्र विडंबना यह है कि इस वर्ष के अंदर राजा भी सूर्य है और मंत्री पद भी सूर्य के पास ही है। यानी कोई मंत्रणा नहीं होगी, कोई मंत्रणा नहीं होगी, जो विचार कर लिया वही माना जाएगा। यानी ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती, ये अन्याय की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राजा सूर्य, मंत्री पद पे भी सूर्य, तो ये पराप्रकृति के अंदर भी कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बनाएगा। ये योग
खासतौर पर ये इस योग के कारण से क्या होगा, क्लैश बढ़ेंगे, अननेसेसरी द्वंद्व उत्पन्न करने के योग बनेंगे, अननेसेसरी लोगों के साथ आपस में मतभेद उत्पन्न होंगे। भी आप देखें क्या प्रभाव हुआ, ये सूर्य के राजा पद प्राप्त करने से क्या हुआ, अमेरिका ने, अभी ट्रंप साहब ने एक रूल निकाला कि भाई हम टैक्स बढ़ाएंगे, और पूरे विश्व पे उन्होंने बिना मंत्रणा के, बिना सोचे समझे, यानी विशेष किसी तरह करे हुए पूरे विश्व को थोप दिया। और जब विश्व ने थोप दिया तो विश्व ने अपना भी बिना विचार के उसका बराबर में कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, पूरे विश्व का जो सट्टा, जो विशेष शेयर बाजार है, गिर पड़ा। तो क्या प्रभाव था, ये इस प्रकार के द्वंद्वात्मक स्थिति, यानी जो जो अपने आप को राजा बनकर बैठे हुए हैं वो ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, बिना विचार के किस प्रकार के योग बनाएंगे। और सूर्य राजा होने के कारण से पूरे विश्व में, मंत्री पद भी सूर्य के होने के कारण से पूरे विश्व में गर्मी का भयावह स्थिति पूरे विश्व को पड़ने वाला है। और साथ साथ ऐसे में ग्रह योग को प्रभाव समझ लें कि सूर्य जो राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, सूर्य किस में चल रहे थे, मीन राशि में इससे पहले चल रहे थे, और मीन राशि से निकलकर सूर्य जो है वो आ रहे हैं अब उच्च की राशि में, मंगल की राशि में आ रहे हैं। और मंगल की राशि में चलते हुए सूर्य का प्रभाव भी बड़ा विचित्र पड़ने वाला है। ऐसे में समझें कि जो सूर्य थे वो विशेष तौर पर शनि, राहु, शुक्र, बुध इत्यादि इन सबके साथ युक्ति होकर, दो पाप ग्रहों के साथ वहां युक्ति बनाकर बैठे हुए थे, और वहां सूर्य का प्रभाव बड़ा क्षीण था, ग्रहण जो पड़ा, आप समझें क्या स्थिति थी। और सूर्य अब अपने शौर्य में पूरे आ रहे हैं, सूर्य उच्च के होकर पूरी तरह से रास्ते बना रहे हैं। तो इसका प्रभाव बहुत विशेष रहने वाला है। सूर्य हमारे इस जगत के पिता माने जाते हैं। सूर्य विशेष तौर पर हमारी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसे ही वो राजा पद प्राप्त करते हैं, और सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं हमारे यहाँ। सूर्य का दर्शन नित्यपति होना ही है, और इस जीवनी का संचार, शक्ति का संचार करते हैं। तो ऐसे में सूर्य को बल तो पूरा है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से जो आपने अभी प्रभाव समझा वो प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ने वाला है। ऐसे में सूर्य के बल को अपने लिए ठीक करने के लिए, देखिए एक बात और समझ लें, पुनः इस बात को समझ लें कि सूर्य किस राशि में जा रहे हैं, सूर्य मेष राशि में पदार्पण कर रहे हैं। सूर्य उच्च के मेष राशि में होते हैं, मंगल की राशि है, और इस वक्त गोचर में आप यदि समझ के चले तो 7 जून तक उस राशि के जो स्वामी हैं वो क्षीणस्थ अवस्था में है, वो बड़े कमजोर अवस्था में है, वो एक जलीय राशि में जाकर, चंद्रमा की राशि में जाकर बैठ गए हैं, और वहां उनकी सबसे कमजोर स्थिति है। तो यानी ऐसे में क्या होगा, दुस्साहसपूर्ण कार्य करने के विश्व में कई लोग कार्य कर सकते हैं। जो हमने द्वंद्वात्मक स्थिति देखी, ऐसे में मंगल की स्थिति खराब चल रही है, तो ये स्थिति ग्रहों की जो है वो ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन का योग चल रहा है। तो ऐसे में खास तौर पर हमको बहुत सारे उपायों की खास जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बहुत बुद्धिमानी के हिसाब से आपके ग्रह जिस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। और इन सब चीज़ों को यदि हम समझें कि राहु के साथ यदि सूर्य का स्थिति चल रही थी, उससे निकलकर सूर्य यहाँ पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं, तो क्या कुछ आपकी राशि से प्रभाव जो आपने समझा, तो उसके साथ साथ कुछ अवश्य उपाय करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ जो है वो गायत्री का जप है, मंत्र का स्मरण है, मंत्र का अर्घ देना भगवान सूर्य को। लेकिन आज समस्या क्या है कि लोगों को अर्घ देना भी सूर्य को नहीं आता। इसके ऊपर वर्ल्ड में, विश्व में अनेक रिसर्च होनी अब शुरू हुई। एक जर्मन साइंटिस्ट, हमारे यहाँ तो बड़ी सुंदर तरीके से हमारे ऋषियों ने उसका प्रभाव बताया ही है कि सूर्य को जल किस प्रकार से देना चाहिए। जल में खड़े होकर, पहले सूर्य की व्यवस्था रहती थी कि जल में खड़े होता था व्यक्ति, और स्नान करने के उपरांत हाथ को लोटा तांबे का लोटा लेकर सिर के ऊपर से उसको रखता था इस प्रकार से, और फिर वो जल वहाँ अंजुलियों से निकलता हुआ, तांबे के लोटे से गिरता हुआ वो जल उसमें डाला जाता था, और उस पड़ते हुए जल के बीच में से नेत्रों से भगवान सूर्य का दर्शन करने की आज्ञा थी। और क्या था कि जब सूर्य को जल देते थे स्नान इत्यादि के बाद, आपके शरीर पर भी उस जल से छन कर वो किरणें आपके शरीर पर आती थी। और साथ साथ उसको विधान शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य को जल देते वक्त अकेला जल ना दे कभी, उसमें आप अनेक प्रकार की औषधियां डालने का वर्णन है। विशेष तौर पर, साधारण तौर पर शास्त्र में वर्णित है कनेर का पुष्प और रोली। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जब अनादिकाल में सूर्य के प्रकाश को कम करने के लिए उसको खोदना आरंभ किए, तो उस खोदने से जो सूर्य को जो पीड़ा हुई, उस पीड़े को शमन करने के लिए जो कनेर का पुष्प औषधि के रूप में, और हल्दी से बनी हुई रोली जो होती है, हल्दी में नींबू डाल देंगे तो रोली बन जाएगी, और उसको उसमें औषधि के रूप में डाल दी, जिससे उनका ताप
कम हो, उनका जो खोदने से पीड़ा हुई वो कम हो, इसलिए ये विधि बनाई गई। लेकिन वास्तविक तौर पर सूर्य को जल केवल अर्घ जो है वो केवल जल से नहीं देना चाहिए। विभिन्न मंत्रों का उपयोग, जैसे यही सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गण दिवाकर, ये भारतीय संस्कृति की परम सुंदर स्थिति है कि हमारे यहाँ जो जो परिपाटियाँ बनाई गई उनका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विश्लेषण, और एक जर्मन साइंटिस्ट ने हमारे यहाँ तो ये पद्धति बना दी, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण तो उपस्थित है, लेकिन हमारे यहाँ संत महात्माओं की बात सुनता कौन है? उनकी बात तो कपोल कल्पित कल्पना के रूप में कर दी जाती। लेकिन जर्मन के साइंटिस्ट ने बहुत वर्ष पहले हेल्थ मैगजीन में एक आर्टिकल छापा कि जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो जल देने की सूर्य की परंपरा है वो प्योरली साइंटिफिक है, और उसके जब सिर पे से ऊपर से जल पड़ता है तो उसमें से एक प्रकाश की विशेष पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो आपके शरीर पर पड़ती हैं, और वो शरीर के अंदर जब आप स्नान करके आते हैं तो शरीर वहाँ होता है, तो उसमें वो जो किरणें हैं आपके शरीर पर हेल्थ को एक पॉजिटिव जो प्रभाव उत्पन्न करने का सुंदर रास्ता बनाती हैं। तो सोचे कितना सुंदर वैज्ञानिक विश्लेषण उसका अनादिकाल से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने सोच समझ के उपस्थित किया, और उनके विभिन्न मंत्र, विभिन्न स्तोत्र, जो आदित्य हृदय स्तोत्र इत्यादि है, उनका मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हर महीने के हिसाब से सूर्य के अलग अलग मंत्र हैं, भानवे नमः, दिवाकराय नमः, जो भास्कराय नमः, इन सब मंत्रों का उपयोग जो शास्त्र में वर्णित है बहुत बड़े सुंदर तरीके से। मंत्र तो एक ऐसी चीज़ है जो आप शब्द की वाइब्रेशन से बहुत सारे सिस्टम को हीलिंग, बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव को दूर करने का रास्ता बना सकता है। तो आपको इन सब सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खैर, सूर्य को ठीक करने के लिए जो अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, इस बार तो एक सुंदर योग और बना है कि इस बार जो जैसा सूर्य का परिवर्तन का योग चल रहा है वो विशेष तौर पर वैशाख की प्रतिपदा को दिन हो रहा है। वैशाख का मास वैसे ही बहुत सुंदर माना जाता है। वैशाख का मास वो मास है जिसको भगवान कृष्ण ने अपना नाम स्वयं दिया। हमारे शास्त्रों के अंदर, पुराणों के अंदर जैसे कार्तिक का महात्म्य है, उसी प्रकार से वैशाख का महात्म्य भी बहुत अद्भुत रूप से बताया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस वैशाख के महीने का नाम जो है भगवान कृष्ण ने अपने नाम पे दिया, माधव मास कहा जाता है इसको। और इस मास में कहा जाता है कि जल का दान, क्योंकि गर्मी पड़नी आरंभ होती है, जल का दान करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। साथ साथ इस मास के अंदर कहा जाता है कि छाते का दान, सूती कपड़ों का दान, कलश का 2 कलश भरकर जल का दान, छाते का, कपड़े का, ये सब का दान करना बड़ा महत्व है। साथ में खरबूजा इत्यादि ये सब। और इस वैशाख महीने में अनेक पुण्य योग पड़ते हैं। इससे कैसे समझें? परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया, भगवान के विष्णु के कई अवतारों का सुंदर योग बनता है। ऐसे में तो ये महीना अपने आप में बड़ा सुंदर योग लेकर आ रहा है, कष्ट को निवारण करने का योग लेकर आ रहा है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। वैशाख खासतौर पे जो प्रतिपदा जिस दिन आरंभ हो रही है उस दिन रविवार के दिन ही ये परिवर्तन हो रहा है। रविवार के दिन हृदय नाम का योग बनता है, यदि संक्रांति बन जाए तो। ऐसे में इस सुंदर योग पर आप अवश्य गायत्री का यज्ञ करें। देखिए इस दिन क्या हो रहा है कि 13 तारीख को जब संक्रांति है तो उस दिन वैशाख की प्रतिपदा है, यानी वैशाख का महीना आरंभ हो रहा है। साथ साथ उस दिन रविवार है और संक्रांति का योग, शुक्र भी अपनी राशि में मार्ग उस दिन उच्च के होकर मार्गी होने का योग बना रहे हैं। तो ये संपूर्ण रूप से बड़ा सुंदर मुहूर्त बन के तैयार है। ऐसे में हृदय नाम का योग ही अपने आप में ऐसा है, कहा जाता है समस्त ग्रहों के दोषों को हरने के लिए जब हृदय नाम का योग हो, यानी रविवार और संक्रांति का योग हो, तो ऐसे में गायत्री यज्ञ, नवग्रह शांति महायज्ञ, नवग्रह के मंत्रों का जब कर लिया जाए तो वो आपके बहुत सारे अनिष्टों को दूर कर देता है। पुण्य की कई गुना अधिक प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो कोशिश ये करें उस दिन गायत्री का जप करें, गायत्री का मंत्र जप करके सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने के योग बनाएं। जो आपकी राशि के अनुसार से हमने उपाय बताए हैं वो तो आप नित्यपति करें ही करें, वो तो आपके लिए बड़े श्रेष्ठ है उसके अनुसार से। लेकिन जनरल उपाय बहुत हैं। सबसे श्रेष्ठ जो है गेहूं का दान, मंदिर में कोशिश करें, भंडारे इत्यादि जहां चल रहे हो वहां नमक का दान करने का प्रयास करें। सूर्य को नित्यपति जल दें। भगवान सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्यादित्याय नमः, या जो मंत्र ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, गायत्री का मंत्र मणिमंत्र स्मरण करते हुए आप अवश्य भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। और ये सब उपाय कर कर आप अपने अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और हमने इस बार तो विशेष तौर पर अपने कष्टों को निवारण करने के लिए सबसे और भी बहुत, इसके अलावा बहुत सारे लोग तो उनके रत्नों को धारण करने का शास्त्र में नियम बताया गया, उनके यंत्रों को अपने पास रखने के लिए सूर्य का यंत्र भी अद्भुत है अपने आप में। सूर्य का यंत्र सिद्ध करवा के, सूर्य के मंत्र से 6000 जप करवा के यदि आप रख लें किसी की व्यक्ति की कुंडली में, यदि सूर्य खराब है
या हाथ के अंदर भी आप समझ सकते हैं। जन्मपत्री में बहुत सारी बात चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है किसी को, यदि हाथ के अंदर जो सूर्य का ये जो उंगली है, इसके अंदर ये जो तीर्थ है, ये सूर्य तीर्थ माना जाता है। इस सूर्य तीर्थ में सूर्य की लाइन पड़ी हो तो ये अपने आप में पॉजिटिव ग्रहण माना जाता है। यदि सूर्य का जो पर्व है जो विशेष तौर पर है, वो कहीं ना कहीं जो इसको पर्वत बोला जाता है वो कहीं ना हिला हुआ है, तो सूर्य आपका नेगेटिव है। और सूर्य यदि नेगेटिव कुंडली में हो जाए तो कीर्ति के योग खत्म कर देता है, यश के योग खत्म कर देता है, कलंक लगाने के योग दे देता है। तो ऐसे में सूर्य को ठीक कैसे किया जाए, तो उनके उपाय है नित्यपति भगवान सूर्य का स्मरण, नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन, नित्यपति गायत्री का जप। अपने आप में इतने सुंदर उपाय हैं, यदि आप नित्यपति करें तो सूर्य का कैसे भी नेगेटिव प्रभाव हो वो दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे। ये गोचर का प्रभाव है विशेष तौर पर सूर्य का, तो इसको अवश्य ठीक करने के लिए रास्ते बनाएं। और ये गोचर का प्रभाव तो है ही, साथ में अपनी जन्मपत्री को भी समझने का प्रयास करें। तो हमने आपके गोचर के अनुसार से इस मास में सूर्य का परिवर्तन किस राशि में किस प्रकार का होगा वो तो आपको समझाइए, लेकिन सबसे आवश्यक ये है कि अपनी जन्मपत्री को पूरी तरह समझें, क्योंकि आपकी जन्मपत्री ही मूल है। उसके अंदर किस प्रकार का ग्रह योग बना हुआ है, कैसे स्थिति बनी हुई है। जैसे आप एक बात माने कि विभिन्न प्रकार के एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ अलग अलग प्रकार के खेत हैं। उस पानी के कहीं उपयोग जो बारिश हो वृष्टि हो रही है वो कहीं के लिए लाभदायक है, कहीं के लिए नुकसानदायक है। आप समझो किसी ने कहीं स्थिति है, कहीं नया मकान बनाया है किसी ने और वहाँ बारिश आ गई तो सब पलस्तर झड़ जाएगा। किसी ने नई रोड बनाई है, अभी कच्ची रोड है और उस पर अभी बारिश हो गई तो क्या होगा, सब दाने पड़ जाएंगे। किसी ने अभी भी लेंटर डाला है, किसी ने अभी भी खेत अभी फसल तैयार खड़ी है और वहाँ वृष्टि हो जाए तो क्या होगा, उसका भाग्य बदल जाएगा, कष्ट हो जाएगा, सारे के सारे नुकसान के योग बन जाएंगे। वहीं किसी के भी पेड़ छोटे हैं और उस पर वृष्टि हो जाए तो बहुत सुंदर योग बन जाएगा। तो यानी हर एक का भाग्य अलग अलग है। आपकी मूल जन्मपत्री बताएगी कि आपके ग्रह योग किस प्रकार के और ये जो गोचर का प्रभाव उस पर किस प्रकार का पड़ने वाला है, वहाँ कौन सी स्थिति कब अच्छी है कब खराब है। तो इसलिए ज्योतिष को अच्छे से समझकर उसके लाभ सही से लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम लगातार आपके साथ बहुत सारे शोधों को आपके समक्ष रखता रहता है। और जैसा हमने कहा कि बहुत सारे उपाय भी करने के लिए बताया हमने वर्णन आपको। बहुत सारे लोग नग ही नग बेचे चले जा रहे हैं आजकल। ज्योतिष का दुकान जो है वो नगों की बन गई है आज की तारीख पर आमतौर पर, या कुछ और। ज्योतिष के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक भी पैसा खर्च करने की। मैं आपको एक मुद्रा बताता हूँ। आपके हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, ये हर एक प्रकार से, ये बृहस्पति की, ये शनि की, ये सूर्य की, ये बुध की, और इस प्रकार से ये विभिन्न तीर्थ हैं, अलग अलग उनके स्थान बताए गए हैं। तो मुद्राओं के द्वारा आप बहुत, सूर्य यदि आपका खराब चल रहा है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, कीर्ति नहीं मिलने के योग बन रहे हैं, तो ये सूर्य की मुद्रा है। यानी ये सूर्य की मुद्रा को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ही ये सूर्य की मुद्रा बन जाती है। इसको नाम ही सूर्य मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास यदि नित्यपति करे तो सूर्य का कैसे भी नेगेटिव इफेक्ट हो, और इसी मुद्रा को करते हुए यदि सूर्य का मंत्र जप कर लिया जाए तो क्या होता है कि आपके सूर्य की शक्ति बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी उसकी कम हो जाएगी। सूर्य का बल, सूर्य की कीर्ति आपकी कुंडली में अद्भुत रूप से नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ये मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करेगी। अब माणिक्य पहनने से कोई नुकसान नहीं है, आप समझे। माणिक्य अगर असली मिल जाए तो क्या लाभ ही लाभ देगा, लेकिन क्या इतनी क्वांटिटी में क्या किसी भी माइन से वो माणिक्य निकल रहा है। पुराने जमाने में कहावत थी कि माणिक्य पन्नों की दलाली में हीरे का धंधा हो जाता है। तो आज की तारीख में तो हर दूसरा आदमी एक माणिक, एक अंगूठ, पुखराज पहन के घूम रहा है। क्या वो लैब में तैयार हो रहे हैं या वो कहीं और बन रहे हैं? तो हम यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं रत्नों का, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सत्य को पहचानें। इसलिए जो शास्त्र में हमारे यहाँ दान का, पुण्य का, औषधियों का ये जो उपाय बताए गए हैं उनको धारण करने का प्रयास करें। बिल्वपत्र धारण कीजिए। बिल्वपत्र का संबंध सीधी तरीके से सूर्य के साथ ही है। नित्यपति भगवान पर बिल्वपत्र अर्पित करना ये सूर्य का अद्भुत उपाय है। रोली का तिलक अपने माथे पर इस उंगली से लगा देना ये सूर्य का एक अद्भुत उपाय है। इसको करने का प्रयास करें। आप थोड़ा सा रोली को हल्का सा जल में डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए, ये भी सूर्य का ही उपाय है। तो हमारे यहाँ मंत्र जप, औषधि का उपयोग, दान और यज्ञ, यही शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं। तो इसके अनुसार से जो भी आपको हम कह रहे हैं तो आप उसको अवश्य अनुसरण करने का प्रयास करें। बड़ी सरलता से भगवान आप पे प्रसन्न होंगे, कष्ट आपके निवृत्ति का योग बनेगा। और ये सूर्य आपकी कुंडली में जो बदल के आ रहे हैं, सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं, ये आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव हमने जो बताया आपको, उसको सीधी तरह समझकर
अपनी जन्मपत्री के अनुसार उसको प्रभाव समझें। और हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में हमने एक विशेष यज्ञ की व्यवस्था कर रखी है। हर रोज़ वैसे तो 8 घंटे यज्ञ होता है हमारे दिल्ली के विवेकानंद योगाश्रम पीताम्बरा पीठ के अंदर, जो भगवती का श्री विग्रह यहाँ पीताम्बर पीठ के अंदर विद्यमान है। भगवती का चमत्कारिक श्री विग्रह जो मुल्तान से आज से 500 साल पहले स्थापित किया गया और 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। तो उनके दर्शन करें, उनके सानिध्य में ये यज्ञ चलता ही है नित्य प्रति। और रविवार के दिन विशेष तौर पर आप उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। साधारण तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक 11 बजे तक यज्ञ भंडारा चलता है। तो उसमें आइए, हर रविवार को हमने एक नवग्रह शांति महायज्ञ की सुंदर व्यवस्था है। और इस दौरान तो विशेष तौर पर सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए और सूर्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सूर्य हमने आपको समझाया कि कैसे मंत्री और राजा पद दोनों प्राप्त करने के कारण से किस प्रकार के द्वंद्व की स्थिति पूरे विश्व में बनती दिखाई दे रही है। जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, बड़े बड़े राजा हैं, वो यही सोचेंगे मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। और एरोगेंसी बढ़ाता दिखाई दे रहा है सूर्य इस बार। और इस एरोगेंसी के कारण से बेचारे सीधे साधे लोग बहुत पिसते दिखाई देंगे। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपने समझा, और उसको ठीक करने के लिए आप जो ये उपाय बताए जा रहे हैं इनको करें, और अच्छे से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा।